हेलो फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों के लिए 2022 गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो आप इस क्वेश्चन पेपर में कितनी नंबर का क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, इसका अंदाजा आपको लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में कि क्वेश्चन क्या दे रखा है और आप लोगों ने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। केवल बालिकाओं के लिए है। ये जो होम साइंस होता है ना, यानी गृह विज्ञान जो होता है, वो सिर्फ बालिकाओं के लिए ही है। तो ये सिर्फ यानी कि बालिकाओं के लिए ये वीडियो में बना दे रहा हूँ, ताकि उन लोग को ये लगे कि हाँ, हमने कितने नंबर का क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देख सकते हैं निर्देश यहां दे रखा है। प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पी है। उन प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पहला और दूसरा क्या है? तो बहुविकल्पी है। अब यहां पर हम आते हैं पहले पर। पहला देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। यहां पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला विकल्प है बचत करना, दूसरा विकल्प है वित्तीय स्थिरता, तीसरा है व्यय पर नियंत्रण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहले का को का जो विकल्प पहला क्या होगा? तो सही होगा, यानी कि बचत करना। तो पहले का को का यानी कि पहला सही है। अब हम चलते हैं ख पर। क्वेश्चन में देख ले सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। 10 संतरों का मूल्य 45 रुपए है, तो 15 संतरों का मूल्य होगा। यहां पे 10 संतरों का मूल्य दे रखा है। आप यहां समझने की कोशिश करेंगे। यहां 10 संतरा है और 10 संतरे का मूल्य है 45 रुपए, और यहां पे पूछ रहा है कि 15 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले जो है एक संतरे का मूल्य निकालना होगा, और एक संतरे का मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे 10 संतरा जो है, इस 10 संतरे से यानी कि 10 संतरों का जो मूल्य 45 रुपए है, हम उसी में क्या कर देंगे? तो भाग दे देंगे। जब हम भाग देंगे तो एक संतरे का क्या होगा? तो मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस 10, ये हमारे संतरों की संख्या है, और 10 संतरों का मूल्य है 45 रुपए। अब हम इस 10 से 45 में भाग दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10 चौको 40। यहाँ पे 5 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट जब लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 10 बच्चे क्या होता है? तो 50 होता है। अब देख सकते हैं ये विभाजित हो गया। यहाँ पे 4.5 जो आपका निकल रहा है, वो एक संतरे का मूल्य हो जाएगा। कितने संतरे का मूल्य? तो एक संतरे का मूल्य। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 15 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यदि एक संतरे का मूल्य 4.5 रुपए है, तो 15 संतरों का मूल्य निकालने के लिए हम इसमें 15 से गुणा कर देंगे। जब आप 4.5 से 15 में गुणा करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 67.50 रुपए। आप देख सकते हैं कि 67 दशमलव क्या आ रहा है? तो 50 आ रहा है। तो आप इसमें देख लीजिए पहले का ख में कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो हमारा ख का जो है वो तीसरा विकल्प सही है, यानी कि 67.50। आप देख सकते हैं 67.50 आंसर निकल रहा है। अब हम पहले का गौ पर चलते हैं। पहले का गौ क्या कह रहा है? तो देख लेते हैं। निम्न में से कौन रोग अशुद्ध जल व भोजन से होता है? यहां पे देख सकते हैं पहला विकल्प है क्षय रोग, दूसरा है खसरा, तीसरा है हैजा, और चौथा है डेंगू। तो यहां अशुद्ध जल व
यानी कि भोजन से होने वाला रोग जो होता है वो हैजा होता है। यानी कि गौ का यानी कि तीसरा विकल्प क्या है, तो सही है। अब हम पहले का घ पर चलते हैं। अब घ में क्या कह रहा है देख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक हैं। पहला औद्योगिकरण, दूसरा नगरीकरण, तीसरा वाहनों का धुआं, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही है, तो घ का जो है वो दूसरा विकल्प सही है, यानी कि नगरीकरण। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पर। देख सकते हैं कि यहां पे दूसरे का क दे रखा है, तो दूसरे का क क्या दे रखा है, तो ध्यान दो, किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। ये दूसरे का क है। इसका 4 विकल्प दे रखा है, विकल्प पे भी ध्यान दीजिए। पहला विकल्प यात्री चेक, दूसरा उपहार चेक, तीसरा रेखांकित चेक और चौथा जो है वाहक चेक। यानी कि दूसरे का जो क है उस क में आपका चौथा विकल्प क्या है, तो सही है, यानी कि वाहक चेक। अब हम चलते हैं दूसरे का ख पर। तो दूसरे का ख क्या पूछ रहा है, तो ये आप ध्यान दीजिए, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। पहला विकल्प देख सकते हैं तरल भोजन, दूसरा है तला भोजन, तीसरा है गरिष्ठ भोजन और चौथा रेशेदार भोजन। तो यहां पे 4 विकल्प दे रखा है, इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो अतिसार के रोगी को हम रेशेदार भोजन देना अत्यधिक यानी कि लाभदायक होता है, इसलिए जो है हमारा ख का चौथा क्या होगा, तो सही होगा। अब चल जाते हैं दूसरे का गौ पर। इसमें देखिए क्या कह रहा है, रक्त शुद्धिकरण होता है, रक्त शुद्धिकरण होता है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला है अमाशय में, दूसरा फेफड़ों में, तीसरा हृदय में और चौथा त्वचा में। यहाँ पे 4 विकल्प जो दिया है इसमें से यानी कि रक्त किसमें शुद्धिकरण होता है, तो फेफड़ों में होता है, तो गौ का दूसरा सही है। अब हम दूसरे का घ पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है। पहला देख सकते हैं, इसका भी 4 विकल्प है। पहला भाप देना, दूसरा स्पंज करना, तीसरा टेल्कम पाउडर छिड़कना और चौथा कुछ न करना। तो घ का इसमें क्या है, तो तीसरा सही है, यानी कि टेल्कम पाउडर छिड़कना। तो यहां पर देख सकते हैं पहले और दूसरा यानी कि हमारा बहुविकल्पी दिया था और हमारा बहुविकल्पी क्या हो गया, तो फाइनल हो गया। आशा करते हैं आपको चीज समझ में आ रहा होगा। आगे चल लेते हैं। 2 फाइनल हो चुका है, अब हम चलते हैं किस पे, तो तीसरे पर। अब इसमें निर्देश देख लेते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 3 और 4 अति लघु उत्तरीय हैं। प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। यहां पे तीसरे और चौथे में जो क्वेश्चन पूछा है उसका अधिकतम 25 शब्दों में आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं तीसरे का क। तीसरे का क क्या कह रहा है, रोगी के लिए हल्के भोजन से क्या तात्पर्य है। जो रोगी होता है उसके हल्के भोजन का क्या लिख देना है, तो तात्पर्य लिख देना है। आशा करते हैं ये आप लोग जरूर लिखे होंगे और ये आपका आंसर सही भी होगा। चलिए तीसरे का ख देख लेते हैं। बैंक में बचत खाता खोलने के क्या लाभ हैं। आप बैंक में खाता यदि खुलवा रहे हैं तो उसका क्या लाभ है, उसी के बारे में लिखना है। ये आप लोग जरूर क्वेश्चन लिख लेंगे। आगे चलते हैं तीसरे का गौ। यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 50.50 रुपए है तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य होगा। देख सकते हैं यहां पे 1 लीटर दूध का जो मूल्य है वो कितना है, तो 50.50 रुपए है। क्वेश्चन में कह रहा है
कि 2.5 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 2.5 लीटर दूध का दाम आपको ज्ञात करना है। तो 1 लीटर दूध का दाम है यानी कि 50.50 रुपए। तो 2.5 लीटर दूध का दाम कितना होगा? तो 1 लीटर का 50.50 है, तो 2.5 लीटर का मूल्य निकालने के लिए 1 लीटर का जो मूल्य है उसी से इसमें गुणा कर देंगे। आपका 2.5 लीटर का दाम क्या होगा? तो निकल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा इसका मूल्य क्या निकल रहा है। जब आप 2.5 से जब आप 50.50 में गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर है यानी कि आपका आंसर जो है जब आप 2.5 से 50.50 में जब गुणा हम करेंगे तो इसका आंसर निकल कर 126.25 रुपये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 126.25 रुपये हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये आपको चीज जरूर समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं तीसरे का घ पर। सिलाई किट क्या है? अब बच्चियों से बेहतर इसको कोई नहीं जानता है कि सिलाई किट क्या है। ये तो पूरा 100% विश्वास है कि आप लोग इसका आंसर जरूर कर दिए होंगे। अब चलते हैं तीसरे का यानी कि अंग पर। भोजन पकाने की 4 विधियों के नाम बताइए। अब जो बच्चियां होती हैं भोजन जो बहुत स्वादिष्ट बनाती है, बहुत अच्छी बनाते हैं, यानी कि अच्छे बनाते हैं भोजन आप लोग, बच्चियों के लिए ये कहा जा रहा है। यानी कि भोजन के बारे में आपसे बेहतर कोई बताने वाला नहीं है। आशा करते हैं आप लोग इसका भी आंसर बहुत बढ़िया से लिखे होंगे। अब हम चलते हैं चौथे पर, चौथे का क। अब इसमें दिया है संक्रामक रोगों के प्रसार के क्या माध्यम है। देखिए ये चीज आपको क्लास में बहुत बेहतर से पढ़ाया गया है, इसका आंसर आप लोग एकदम लिख लीजिएगा। आगे चौथे का ख। रेशे युक्त आहार किन रोगों में नहीं दिया जाना चाहिए। क और ख जो है आपको क्लास में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है और आशा करते हैं क और ख जो है ये पूरा 100% आप लोग लिखे होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं चौथे का क। अब चौथे का क जो है वो क्या दे रखा है। चौथे के क में लिखा है संक्रामक रोगों के प्रसार के क्या माध्यम है, क्वेश्चन मार्क। यहां पे आपको क्लास में बहुत बेहतर से आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है। चौथे का ख देख लेते हैं। रेशे युक्त आहार किन रोगों में नहीं दिया जाना चाहिए। को और ख आशा करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया से इसका आंसर लिख लिए होंगे। अब चलते हैं चौथे का ग पर। अस्थभंग के 4 प्रकार लिखिए। अस्थि भंग के क्या लिखना है? तो 4 प्रकार लिखना है। आशा करते हैं आप लोग इसका भी आंसर आप लोग सही लिखे होंगे। अब चलते हैं चौथे का घ पर। पर्यावरण प्रदूषण के जनजीवन पर पड़ने वाले कोई 4 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो पर्यावरण प्रदूषण जो है इसको तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं और ये तो आपका आंसर पूरा 100% सही होगा यदि लिखे होंगे तो। आगे चलते हैं चौथे का अंग। श्वसन तंत्र के 4 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो श्वसन तंत्र के 4 प्रमुख के क्या लिखने हैं? नाम लिख देने हैं। ये आशा करते हैं कि ये आप लोग बहुत बढ़िया से लिखे होंगे। चलिए 4 तो खत्म हुआ। अब हम चलते हैं किस पे? तो 5वें पे। यहां पे इसके निर्देश को देख लीजिए। निर्देश में क्या दे रखा है?
प्रश्न संख्या 5 से 7 तक लघु उत्तरीय है। इनके प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। अब हमें 5वां और 7वां का जो आंसर है वो 50 शब्दों में लिखना है। चलिए हम आप 5वां का क देख लेते हैं। 5वां का क क्या दे रखा है? पारिवारिक व्यय को नियंत्रित करने की कोई 4 उपाय बताइए। और पारिवारिक नियंत्रित करने का 4 उपाय आप लोग तो बहुत बढ़िया से जानते हैं कि पारिवारिक नियंत्रित कैसे करें। तो चलिए आशा करते हैं कि 5वें क भी कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं 5वें का ख। निम्नलिखित में प्रत्येक का कार्य बताइए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 चीज दिया है और यहाँ पे इसके कार्य बताने हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इसके बारे में। अब दिया इंच टेप। इंच टेप क्या होता है? ये आपके बहुत सारी चीज़ में प्रयोग आते हैं। जैसे कपड़ा अगर काटते हैं उसमें भी नापते हैं, अपने आप को भी कभी कभी इंच टेप से नाप लेते हैं। अब देखिए फिंगर कैप क्या है? अब फिंगर आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। कैंची क्या होते हैं? कैंची जो होता है उसका प्रयोग आप लोग हर समय करते हैं, तो आपसे बेहतर कोई इसके बारे में जानता नहीं। यानी कि सुई, यानी कि आप कोई भी कढ़ाई सिलाई करते हो, आप सुई के बारे में एकदम जानते हैं। तो इससे इन चारों का आंसर जो है आप लोग बहुत सही तरीके से लिखा होगा, आशा करता हूं मैं। आगे देख सकते हैं। अथवा या तो ख करिए, बाकी अथवा या तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन परोसने की बुफे प्रणाली से क्या तात्पर्य है? अब जैसे कि भोजन यदि बहुत बढ़िया अगर परोसना है तो उससे क्या तात्पर्य है आप खुद ही बढ़िया से लिख लेंगे। अब हम चलते हैं किस पे? तो 6वें पे। अब 6वें का क क्या दे रखा है? मोच आने पर क्या सामान्य उपचार देना चाहिए? यदि आपके पैर में, हाथ में कहीं भी मोच आ जाए तो सामान्य उपचार क्या है उसके बारे में लिखना है। ये तो चीज आप लोग लिख ही लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 9,000 रुपए का 4 वर्ष का कितना ब्याज होगा? तो यहां पर हमें क्या याद करना है? तो हमें यहां पर ब्याज निकालना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक सिलाई मशीन लेना है और उस सिलाई मशीन का यदि आपके पास पैसा नहीं है लेने के लिए, आपने किसी से 9,000 रुपए लिया। कितना लिया? तो 9,000। कितने परसेंट पे? तो 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से। कितने साल का? तो 4 साल का। तो 4 साल बाद आप उस व्यक्ति को कितना देंगे? तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसका हम कैसे निकालेंगे। आपको सबसे पहले जो है साधारण ब्याज बराबर सूत्र पता होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है यानी कि मूलधन गुणे दर और गुणे समय, बट्टे में होता है 100। ये जो हमारा 9% जो है वो हमारा दर है और यहाँ पे जो हमारा 9,000 जो है वो हमारा है मूलधन और यहाँ पे 4 साल है वो हमारा है समय। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? तो 9,000 है, तो 9,000 गुणे दर कितना है? तो 9%। 9 समय कितना लग रहा है? तो 4 साल, बट्टे में क्या है 100। यहाँ पे 100 से जब इसको करेंगे तो 90 बार में विभाजित हो जाएगा। अब आपको साधारण ब्याज बराबर आगे देख सकते हैं कि 90 गुणे 9 गुणे 4 गुणा कर लीजिए। 9 से जब 0 में गुणा करेंगे 0 और 99 81, 810 गुणे में क्या? तो 4। साधारण ब्याज बराबर 4 से 0 में गुणा करेंगे 0, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। यानी कि हमें साधारण ब्याज ही तो निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर यानी कि 3,240 रुपए, यही क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं 6वें का ख पर। 6वें का ख क्या दे रखा है? तो हैजा किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? इसका उपचार लिखना है। तो इसका उपचार आप लोग एकदम लिख लीजिएंगे।
अथवा या तो इसको भी कर सकते हैं, कपड़ा सिलने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब कपड़ा आप लोग सीते हैं, इसके पूर्व जो है आपको किस बातों का ध्यान रखना है, आपसे बेहतर जो है कोई नहीं जानता इसके बारे में। एकदम आप लोग लिख लिए होंगे, आशा करता हूं मैं। अब चलिए आगे, अब 7वां देख लेते हैं। 7वें का क, 7वें के क क्या है, तो गैस्ट्रो इंट्राइटिस रोग के क्या लक्षण है, क्वेश्चन मार्क। इसके रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आपको क्लास में इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताया गया है। इसका आंसर तो आप लोग आंख बंद करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अथवा या तो 7वां करिए या तो 7वें का यानी कि अथवा करके जो दिया है उसको करिए। पैर की हड्डी टूट जाने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। यदि पैर की हड्डी टूट जाए तो आप प्राथमिक रूप से क्या उपचार कर सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए इस आशा करते हैं कि इसका भी आंसर आप लोग लिख लिए होंगे। आगे चलते हैं। श्वसन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मतलब कि श्वसन का हमारे जीवन में यानी कि क्या महत्व है उसके बारे में लिखना है। अगर पता है कि कोई भी व्यक्ति यदि सांस नहीं लेगा तो कुछ होगा नहीं, क्या होगा, व्यक्ति सिर्फ मर जाएगा। तो इसके बारे में लिखना है कि इसका महत्व क्या है। तो चलिए आशा करता हूं कि मैं इसको लिख लिए होंगे। अब इसका अथवा करके दे रखा है, थर्मामीटर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अब थर्मामीटर का प्रयोग करते समय किन बातों का सावधानी रखना चाहिए, तो ये तो आपको पता ही है। यानी कि क्या, जिस थर्मामीटर से मान लीजिए कि कोई भी चीज़ जांच किया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि हमें फीवर आ गया और फीवर को हमें जांच करना है, तो मान लीजिए कि हमें तमाम प्रकार की बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उसको क्या डिटॉल से साफ कर देना चाहिए, उसके बाद से दूसरे यानी कि मरीज को देना चाहिए। तमाम प्रकार की बातें क्या हैं तो ध्यान में रखकर यानी कि करनी चाहिए। तो आप इसको भी कर लेंगे। तो चलिए बाकी इसमें कुछ दे नहीं रखा है, आप देख सकते हैं। ऐसे में आपको प्रश्न दिखा देता हूं। 8वां प्रश्न ये दे रखा है, अथवा या तो आप इसको भी कर सकते हैं। और 9वां में देख सकते हैं, यहाँ पे 9वां प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए, यहाँ पे अंतर स्पष्ट कर देना है। अथवा या तो आप इसको भी लिख सकते हैं, पेटीकोट बनाने हेतु कौन कौन सी नाप ली जाती है, क्वेश्चन मार्क। 18 वर्ष की युवती के लिए 4 कली के पेटीकोट की ड्राफ्टिंग कीजिए। इससे बेहतर आप लोगों से बेहतर इसको कोई नहीं जानता। आप लोग एकदम पूरी 100% आप लोग लिखे होंगे, आशा करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10वां क्वेश्चन दे रखा है और बाकी यानी कि खत्म हो गए। तो ये जो आपके हैं 2022 का गृह विज्ञान का पेपर था और इसका वीडियो मैं इसलिए बनाकर अपलोड कर दिया हूँ ताकि कुछ बच्चियाँ हमारे यानी कि कमेंट बॉक्स में एसएमएस की थी कि सर गृह विज्ञान को ज़रूर वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए, ताकि हम लोग को ये पता चले कि हम लोगों ने कितने नंबर का क्वेश्चन किया है। तो आशा करते हैं कि हमारी बनाई गई वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि हमारी वीडियो समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।